दोस्तों, 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार स्नान पूर्णिमा के दिन गाय को एक गुप्त चीज खिलाने से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आप करोड़पति भी बन जाएंगे। आपका घर खुशियों से भर जाएगा और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। अचानक से आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लगेगा, करियर और कारोबार में दिन रात कमाई होगी, इतना पैसा आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार स्नान पूर्णिमा के दिन कुल 21 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं, जिनमें महालक्ष्मी योग, धनलक्ष्मी योग, कुबेर योग, इंद्र योग और शिव योग शामिल हैं। यह शुभ समय कई वर्षों बाद आया है। आज से महालक्ष्मी योग और कुबेर योग एक साथ बनने जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि पूरा साल माता लक्ष्मी जी के नियंत्रण में रहेगा। अगर आप स्नान पूर्णिमा के दिन तंत्र शास्त्र के अनुसार गाय माता को यह गुप्त चीज सही मुहूर्त में विधिपूर्वक खिलाते हैं, तो आपको माता लक्ष्मी जी का विशेष वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानियां, कष्ट और समस्याएं तुरंत समाप्त हो जाएंगी। इस छोटे से उपाय को करने के बाद पूरे साल आपके ऊपर धन की वर्षा होगी और धन संबंधित समस्याओं का सामना आपको पूरे साल नहीं करना पड़ेगा। यह उपाय शास्त्रों के अनुसार अत्यधिक प्रभावी है। कई करोड़पति व्यक्ति भी इस उपाय को स्नान पूर्णिमा के दिन जरूर करते हैं। आपको बस यह उपाय तंत्र शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त और विधि विधान से करना है, जैसा कि इस वीडियो में बताया जा रहा है। इसके बाद आप अपने जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखेंगे। आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होगा। आगे बढ़ने से पहले कृपया वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय गौ माता, जय माता लक्ष्मी लिखें, क्योंकि मां लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। मां की कृपा सदा आपके परिवार पर बनी रहे। पंचांग के अनुसार इस साल की स्नान पूर्णिमा 16 अक्टूबर 2024 बुधवार को रात्रि 8:04 बजे शुरू हो रही है और इसका समापन 17 अक्टूबर 2024 को शाम 4:55 बजे होगा। स्नान पूर्णिमा का पर्व 16 अक्टूबर को मनाया जाएगा, लेकिन 17 अक्टूबर को स्नान और दान के उपाय किए जाएंगे। 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार का दिन स्नान और दान की पूर्णिमा का दिन है। अगर आप इस दिन गाय को एक विशेष चीज खिला देते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों तक धन की कमी नहीं होगी और आपका घर धन संपदा से भरा रहेगा। हमारी गौ माता कोई साधारण पशु नहीं है। इनके शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और मां लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। जिस स्थान पर गाय खड़ी होती है, वह स्थान पवित्र हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति गौ माता के चरणों की धूल अपने माथे पर लगा ले, तो उसका सौभाग्य रातों रात चमक उठता है। स्नान और दान की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है और इस दिन किए गए सभी उपाय तुरंत सफल होते हैं और दुगना फल देते हैं। जो लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करना चाहते हैं, उन्हें यह उपाय अवश्य करना चाहिए। जो लोग धनवान बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि धन का आगमन होता रहे, उन्हें भी यह उपाय अवश्य करना चाहिए। जो लोग कर्ज से परेशान हैं, वे भी इस दिन गौ माता से जुड़े हुए उपाय जरूर करें। वैसे तो हमें हमेशा ही गौ माता की सेवा करनी चाहिए और उन्हें घर की पहली रोटी खिलानी चाहिए, लेकिन अगर आप अन्य दिनों में ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम स्नान और दान की पूर्णिमा के दिन यह उपाय जरूर करें। इस उपाय को करने वाले लोगों को कभी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है, जैसा कि हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। उनके घर में हमेशा धन की वर्षा होती है और मां लक्ष्मी का वास ऐसे घरों में होता है। तो चलिए अब बात करते हैं उस पहले उपाय की, जो आपको स्नान और दान की पूर्णिमा पर यानी 17 अक्टूबर को करना है। गंगाजल के बारे में आप सभी जानते हैं कि यह कितना पवित्र और चमत्कारी होता है। पहला उपाय गंगाजल से जुड़ा हुआ है। जब आप इस उपाय को करेंगे, तो आपके द्वारा किए जाने वाले अन्य उपाय भी सफल होंगे।
सबसे पहले गंगाजल का उपयोग करें और उसके बाद गौ माता से जुड़े हुए उपाय करें। यह उपाय तुरंत सफल होगा। आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष और अन्य अवांछित प्रभाव दूर हो जाएंगे। बहुत से लोग नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े, धन और मान सम्मान प्राप्त करें। इसलिए इस दिन स्नान का बहुत महत्व है। 18 तारीख से कार्तिक का महीना शुरू हो रहा है, जो स्नान, दीपदान, श्री हरि विष्णु और मां तुलसी की पूजा के लिए सबसे उत्तम महीना होता है। इसलिए 17 अक्टूबर को स्नान और दान की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस पूर्णिमा पर जो व्यक्ति उपाय करता है, उसके भाग्य में लिखे हुए दुख भी मिट जाते हैं और सुख में बदल जाते हैं। आपको थोड़ा सा गंगाजल लेना है, एक चुटकी काले तिल, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ा हुआ है, उसे उस पानी में डालें जिससे आप स्नान करते हैं। इस जल में थोड़ा सा गंगाजल और एक चुटकी काले तिल मिलाकर हर हर गंगे का उच्चारण करते हुए स्नान करें। अगर आपके पास गंगाजल या काले तिल नहीं है, तो सिर्फ हर हर गंगे बोलकर भी स्नान कर सकते हैं। गंगा नदी के पास जाकर स्नान करने जितना ही पुण्य आपको अपने घर पर इस विधि से स्नान करके मिल जाता है। इसके बाद गंगाजल का छिड़काव अपने पूरे घर में करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और नकारात्मक शक्तियां और नजर दोष घर से दूर हो जाएंगे। इस प्रक्रिया के बाद आप जब भी कोई उपाय करेंगे, वह सफल होगा। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे आपको विशेष रूप से स्नान और दान की पूर्णिमा वाले दिन गौ माता को खिलाना है, क्योंकि यह पूर्णिमा आपके भाग्य को चमकाएगी। सबसे पहले अपने घर की पहली रोटी लें। बहुत से लोग सिर्फ एक रोटी निकालकर गौ माता को खिला देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहली रोटी ही गौ माता को खिलानी है। रोटी को अच्छे से मोटा बनाएं और उसके ऊपर घी लगाएं। अगर घी उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसके ऊपर गुड़ रख सकते हैं। अगर गुड़ नहीं है तो चीनी या मिश्री का उपयोग करें। फिर इस रोटी को अपने हाथों से प्रेमपूर्वक गौ माता को खिलाएं, जैसे आप भगवान को भोग लगाते हैं। गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जब आप गौ माता को रोटी खिला देंगे, तो उसके बाद अपनी मनोकामना गौ माता के सामने कहें। जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए, उसे गौ माता से कह दें। यह छोटा सा लेकिन अत्यंत चमत्कारी उपाय है। पूर्णिमा का दिन वह दिन होता है जब मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। हमारी गौ माता में मां लक्ष्मी का वास होता है और उनमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। अब देखिए, अगर आपने गुड़, शक्कर या चीनी रोटी के ऊपर रखकर गौ माता को खिलाई, तो आपका शुक्र ग्रह बहुत मजबूत हो जाएगा और आपको कभी पैसों की कमी नहीं होगी। दूसरी बात, जब आप अपने घर का अन्न 33 कोटि देवी देवताओं को अर्पित कर देते हैं, तो आपको उनका सीधा आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके बाद न तो आपके घर में धन की कमी रहती है, न व्यापार में कोई समस्या आती है और न ही कर्ज जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं कि गौ माता को रोटी खिलाने से कितना बड़ा लाभ होता है। जो लोग गौ माता से जुड़े उपाय करते हैं, वे इसे हमेशा करते हैं, क्योंकि उनके घर में धन की वर्षा होती है। और जिन्होंने अभी तक यह नहीं किया है, जो लोग सोचते हैं कि यह उपाय साधारण है या बड़े बड़े उपायों से कुछ नहीं हुआ, उन्हें एक बार सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास के साथ इस उपाय को करना चाहिए। फिर देखिए कैसे मां लक्ष्मी आपके घर पर अपनी कृपा बरसाती हैं। यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इसके साथ ही अगर आप बुधवार के दिन 5 से 7 बार गौ माता को हरा चारा खिलाते हैं, तो आपके घर में बीमारियां कभी नहीं रुकेंगी और कोई बीमार नहीं रहेगा। यदि आपके घर में बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक नहीं हो रही है और आपने कई इलाज करवा लिए हैं, तो एक बार यह उपाय भी करके देखिए। गौ माता को हरा चारा खिलाइए और फिर देखिए कैसे लाभ होता है। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। क्योंकि यह स्नान और दान की पूर्णिमा है, तो इस दिन किन चीजों का दान करना चाहिए।
सबसे पहले आता है काला तिल। साल 2024 शनि का साल है और काला तिल शनिदेव और श्री हरि विष्णु से जुड़ा हुआ है। जब भी आप काले तिल का दान करते हैं या इससे जुड़े उपाय करते हैं तो आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं। इस दिन थोड़ा सा काला तिल दान करें, जितना आप चाहें उतने रुपए का दान कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन सफेद वस्त्रों का दान अवश्य करें, जैसे शक्कर, चावल आदि। इन चीजों का दान करने से आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है और अष्टलक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। घर के ईशान कोण यानी उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा में एक देसी घी का दीपक जरूर जलाएं। मुख्य द्वार पर भी 2 दीपक लगाएं और मां लक्ष्मी का विधिपूर्वक पूजन करें, क्योंकि यह दिन मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। जितनी अधिक आप गौ माता की सेवा करेंगे, उतने अधिक चमत्कार आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय की। तो दोस्तों, 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार स्नान पूर्णिमा के दिन 3 लौंग वाला एक खास उपाय करें। इस उपाय से मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में न केवल धन की वर्षा होगी, बल्कि आप करोड़पति भी बन सकते हैं। साथ ही आपका घर खुशियों से भर जाएगा, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और अचानक से आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होने लगेगी। आपका करियर और व्यापार भी दिन रात तेजी से आगे बढ़ेगा। इतना पैसा आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, इस बार गुरुवार की स्नान पूर्णिमा के दिन कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कई वर्षों बाद आया है। इसलिए इस दिन का महत्व बहुत बड़ा होता है। पंडित जी ने अपनी कथा में यह 3 लौंग वाला उपाय बताया है, जिसे आपको कैसे, कब और कहां करना है, और इस उपाय को करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, यह सब आपको ध्यानपूर्वक जानना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास और महत्वपूर्ण होता है कि कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठानों से जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, वे 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार स्नान पूर्णिमा के दिन एक छोटे से उपाय से ही पूरी हो जाती हैं। बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया है और उन्हें इसका लाभ भी मिला है। यदि आप भी इस उपाय को 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार स्नान पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं, तो पहले इसे अच्छे से समझ लें, फिर करें। आपको इस उपाय का निश्चित रूप से फल मिलेगा। इस उपाय को करने से चाहे आपके घर में किसी भी प्रकार की दुख या समस्या क्यों न चल रही हो और आपको इसका कारण भी न पता हो, जैसे पितृदोष या मंगल दोष हो सकता है या अन्य कोई दोष हो सकता है, आपको इसका हल इस उपाय से मिलेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको अपने दोष का पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार स्नान पूर्णिमा के दिन यह 3 लौंग वाला उपाय कर लेना है। अब समझते हैं कि यह उपाय किस समय करना है। सबसे पहले दोस्तों, समझिए कि यह 3 लौंग वाला उपाय किसे करना चाहिए। यह उपाय मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं, चाहे आपके जीवन में दुख और परेशानियां हों या कोई बड़ा काम जो पूरा नहीं हो पा रहा हो। यह उपाय आपको मनोकामना पूर्ण करने के लिए करना है। यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिसे भगवान शिव जी से अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करवानी हो। अगर कोई भी माताएं या बहनें अपने घर में सुख शांति और धन संपन्नता लाने के लिए यह उपाय करना चाहती हैं, तो घर की बड़ी माताएं विशेष रूप से इसे करें, क्योंकि वे घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं। जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती हैं, तो उसका फल बहुत जल्दी और बड़ा होता है। हालांकि यह उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, छोटा हो या बच्चा। जो व्यक्ति इस 3 लौंग वाले उपाय को समझ जाए, वह इसे गुरुवार स्नान पूर्णिमा के दिन जरूर करें, क्योंकि इस दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न होते हैं। अब हम समझते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है और इसका सही समय क्या है।
यह 3 लौंग वाला उपाय मुख्य रूप से प्रदोष काल में किया जाना चाहिए, जो कि शाम का समय होता है। अब बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न होगा कि प्रदोष काल कब होता है। प्रदोष काल का समय शाम 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच होता है। इस समय के बीच में यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपको इसका फल जरूर मिलेगा। यदि आप नौकरी या ड्यूटी पर जाते हैं और आने में देर हो जाती है तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप शाम 7 बजे तक नहीं पहुंच पाते तो भी आप इसे रात 8 बजे तक कर सकते हैं। और यदि इससे भी देर हो जाए तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं, क्योंकि 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार स्नान पूर्णिमा का दिन पूरे साल में एक बार आता है। इसलिए जब भी आपको समय मिले इस उपाय को जरूर कर लें। हालांकि कोशिश करें कि इसे उचित समय के भीतर कर लें, लेकिन अगर ऐसा संभव न हो तो भी उपाय किया जा सकता है। यदि किसी कारणवश आप यह उपाय समय पर नहीं कर पाते हैं तो इसे थोड़ी देर से भी किया जा सकता है और आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब भी गुरुवार स्नान पूर्णिमा का दिन पड़े तो आपको केवल यही 3 लौंग वाला उपाय करना है। इससे यदि आपके जीवन में धन समृद्धि की समस्या है, यदि आप पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, या आप अपने व्यापार में असफल हो रहे हैं, तो यह उपाय आपके लिए है। गुरु जी ने कहा कि इस स्नान पूर्णिमा के दिन आपको यह छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक निवेदन, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का यह वीडियो बहुत खास है क्योंकि इसमें गुरुवार स्नान पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले 3 विशेष उपाय बताए जाएंगे। ये उपाय आपकी समस्या के अनुसार किए जा सकते हैं। इन उपायों में धन प्राप्ति, मनोकामना पूर्ति और जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के उपाय शामिल हैं। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले 3 लौंग की आवश्यकता होगी। यह 3 लौंग आपको गुरुवार की रात सोने से पहले घर में चुपचाप एक स्थान पर फेंकनी है। यह उपाय रातों रात आपको करोड़पति बना सकता है। इस साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा स्नान पूर्णिमा 17 अक्टूबर को पड़ रही है, जो बुधवार का दिन है और यह भगवान गणपति का भी दिन है। जब आप स्नान पूर्णिमा पर हरी इलायची और लौंग का उपाय करते हैं तो यह समझ लीजिए कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और घर से निर्धनता, गरीबी और धन से जुड़ी समस्याएं फिर कभी लौटकर नहीं आएंगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वृद्धि हो और आर्थिक पक्ष मजबूत हो तो इस स्नान पूर्णिमा पर हरी इलायची और लौंग का उपाय जरूर करें। हरी इलायची मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होती है। इस दिन मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और श्री हरि विष्णु के साथ धरती पर भ्रमण करती हैं। यह वही दिन है जब मां लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी और अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए धरती पर आती हैं। यदि आपके जीवन में धन की समस्या है, धन आता नहीं है या धन रुकता नहीं है, तो आप मां लक्ष्मी से धन के लिए प्रार्थना करें। जो लोग अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई बड़ा काम करना चाहते हैं या नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, वे भी इस दिन प्रार्थना करें, क्योंकि यह स्नान पूर्णिमा का दिन विशेष होता है। इस दिन मां लक्ष्मी शाम के समय भ्रमण पर निकलती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। साथ ही यदि आप वीडियो में बताए गए उपाय को कर लेते हैं तो आपको अलग से कुछ कहने की भी जरूरत नहीं होगी। मां लक्ष्मी आपकी बिना कहे ही आपकी सभी इच्छाएं पूरी कर देंगी। हरी इलायची मां लक्ष्मी को बहुत जल्दी प्रसन्न करती है और लौंग शिव और शक्ति का स्वरूप होती है। जितने भी लौंग से जुड़े उपाय होते हैं वे तुरंत सफल होते हैं। स्नान पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है, इसलिए हम मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाते हैं और उसे चांद की रोशनी में रखते हैं,
इस खीर में अमृत की किरणें समाहित होती हैं और सूरज निकलने से पहले इसे प्रसाद के रूप में बांटते हैं। इसे खाने से घर में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं होता और सभी का स्वास्थ्य उत्तम रहता है। अब बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। 3 हरी इलायची और 3 लौंग को घर में कहाँ और कैसे रखना है। हरी इलायची शुक्र और बुध ग्रह को मजबूत करती है और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करती है। यह धन लाने और उसे बढ़ाने का काम करती है। आपको 3 साबुत हरी इलायची लेनी है जो टूटी हुई या खंडित न हो।